नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम के बारे में, जो कि लास्ट संडे हुआ है। पेपर के बारे में मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो पेपर आसान था, मॉडरेट था, टफ था, पूरा पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। कट ऑफ स्कोर क्या रहने वाला है ये मैं बात करने वाला हूँ। पेपर में क्या अच्छी चीज़ थी, क्या बुरी चीज़ थी, उससे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है। जो लोग केवी का पेपर अभी लिखने वाले हैं, केवीएस एनवीएस का इन जनरल, पहली बार क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, तो क्या-क्या चीज़ें रही, हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, लंबी वीडियो हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे को थैंक्स बोलना है स्टूडेंट कम्युनिटी को, बिकॉज़ ये पहली बार था कि हम ईएमआरएस कंप्यूटर साइंस का कोर्स चला रहे थे। आमतौर पे आपने मुझे गेट या नेट के कंटेंट के लिए देखा होगा, बट जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा बैच जॉइन किया था, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी भी किया है। भारत में रह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत हिम्मत का काम है। मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एफर्ट्स, और इसी तरह मन लगा के आगे मेहनत करते रहनी है। अपनी टीम को भी थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत मेहनत की, सारा फ्रेशली नया कंटेंट रिकॉर्ड किया, ज़्यादातर खुद मैंने किया। एनसीईआरटी की बुक्स सारी खकोल मारी हमने, उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, नॉट ओनली एमआरएस और सारी कैटेगरी के, टीजीटी, पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस का बेस्ट कोर्स हमने बनाने की कोशिश की थी। 40,000 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ पर जो अपना सिस्टम है, एआई बॉट जो हमने बनाया, उसमें चेक किए, जो कि इंडस्ट्री के किसी भी बॉट से बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ट्रस्ट किया और एनरोल किया। उसके बाद अगर बात करूँ नंबर्स के बारे में, लगभग 500 कंसेप्ट वीडियोस हमने बनाई, 110 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। थोड़ी जर्नी मुझे याद करके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। 50 टू 60 आवर्स का कंटेंट, लाइव क्लासेस, लगभग 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ हमने एनालाइज किए थे इस पेपर के लिए। चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एचपीएससी, आरपीएससी, एस्टेट, डीडीपीएस, डीएसएसबी, जितने रिलेटेड हमें एग्जाम मिले कंप्यूटर साइंस के, हर एक क्वेश्चन हमने रखे यहाँ पर। लगभग 1100-1200 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे, इनमें भी जहां पॉसिबल हुआ इनकी हमने वीडियो सॉल्यूशंस डाले। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, 6 मॉक टेस्ट हमने चलाए थे इस कोर्स के अंदर। लगभग 3000 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हुए। सिर्फ पहला टेस्ट ही 1000 से ज्यादा बच्चों ने लिखा था, लगभग 900 स्टूडेंट्स ने। यस, 145 पीडीएफ हमने बनाए। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त जर्नी थी, बहुत मजा आया है ना काम करने में। उसके बाद भी मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता हूँ, पेपर में पास करना बहुत सारे बच्चे एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, और कभी-कभी हम जैसा चाहते हैं अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो गुस्सा आता है, और वो गुस्सा कभी-कभी आप लोग हम पे भी निकालते हो। तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि अगर किसी को भी स्टिल ऐसा लगा हो कि नहीं सर, कोर्स में कमी थी या आपके एफर्ट में कमी थी और कुछ किया जा सकता था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचर में हम और सुधार करेंगे। हालाँकि मैं लिमिटेड कोर्स चलाता हूँ और मेरी अभी भी ऐसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमने यहाँ पर अपना बेस्ट एफर्ट किया है। इतने टाइम के अंदर ईएमआरएस का कंप्यूटर साइंस का कोर्स इससे अच्छा नहीं चलाया जा सकता था। मैं इसमें फुल्ली कन्विंस्ड हूँ। अब बात करें आगे क्या करना है। जो हमारे विनर्स होने वाले हैं, मेरे को लगता है 550 वैकेंसीज़ हैं। बाकी भगवान जानता है, मेरे को लगता है कम से कम 200 बच्चे हमारे सेलेक्ट इसके अंदर होंगे। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, बाकी जब रिजल्ट आएगा पता लगेगा। उन सबको कांग्रेचुलेशंस। बट जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे पढ़े या सेल्फ स्टडी जिन्होंने किया, देखिए रुकना नहीं है। बहुत सारी लर्निंग हुई है इस एग्ज़ाम में, जैसे पाइथन है, एसक्यूएल है, समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी बनना है तो पाइथन, एसक्यूएल पे कमांड लेनी पड़ेंगी। जितनी भी नई अपॉर्च्युनिटीज़ अभी सुनने में आया, ईएमआरएस की नई साइकिल बहुत जल्दी आने वाली है, जो अगला रिक्रूटमेंट है, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके वीक टॉपिक्स लगे, चाहे टाइम मैनेजमेंट है या सिलेबस है, उसके ऊपर काम करिए एंड ट्रस्ट मी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना? तो जो क्लियर हो गए उन्हें ऑफर लेटर मिलेगा, जो क्लियर नहीं हुए हैं हार्ड वर्क करते रहिए, ईमानदारी के साथ करते रहिए, ऊपर वाला देखता है ना? अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर में जो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई, पॉइंट नंबर 1 वो था जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न था। हम लोग खुद बड़े कन्फ्यूज़ थे। 1 पेन से लिखें, 2 पेन से लिखें, 4 पेन से लिखें, बच्चे सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद डायग्राम बनाना है क्या? हमने भी कोशिश की, बोला जहाँ डायग्राम बनाया जा सके वहाँ डायग्राम बनाना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, अंडरलाइन करने हैं। हमने बोला 80 वर्ड्स टू 120 वर्ड लिखना है। बच्चे कह रहे थे सर 120 में क्या होगा, और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। बट इन्होंने गेम बदल दिया। तो मैं तो बोल रहा हूँ
एक्चुअली ये 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव नहीं था, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़रूर थे, बट हर एक के अंदर आप देखो ये फॉर्मेट आया था। ये हमारा गेस एकदम सही रहा। बहुत सारे लोग मना कर रहे थे, मैंने बोला था कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का पैटर्न आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्वेश्चन छपा मिलेगा, आंसर लिखने का स्पेस भी तय होगा। वही हुआ, बट जो मैंने भी नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, एक छोटा-सा पैराग्राफ, 4 अलग-अलग आंसर आपको करने हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पे बेसिकली अब पता ही है कि हर एक ऑप्शन 1 नंबर का है जिसका आपको आंसर करना है। तो इसकी अच्छी बात क्या है, आप इसमें कहानी भर दो, आपको 0 मिलेगा, है ना? आपको आंसर आता है, आप 2 शब्द में आंसर लिखो, आपको 1 में से 1 नंबर, 4 में से 4 मिलेगा। तो मेरे को तो लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नॉलेज है, बट उनकी प्रेज़ेंटेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको लगता है सर हमें नंबर नहीं मिल पाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 भी खूब को मिलेगा और 4 में से 4 भी मिलेगा, है ना? तो ये एक्चुअली 60 को नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, 2-2 लाइन में लिखने थे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, एंड थैंक यू सीबीएसई एंड ईएमआरएस इस तरह का डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए। तो ये बहुत शानदार न्यूज़ है। जो सच में मेहनत करेगा बच्चा, जिसकी नॉलेज है, वो स्कोर करेगा। जिसको नहीं आती, सुंदर-सुंदर बना के लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, सर नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई, वो है जो उन्होंने सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सर इतना लंबा सिलेबस था, कर के, पढ़ा के, पहले रिकॉर्डिंग, फिर लाइव क्लास, फिर मैराथन, ये पूरा सीएसओ था। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे हमने इतना काम किया, केवीएस, एनवीएस पे क्वेश्चन भी आते थे। उसके बाद पाइथन, तो सिलेबस बहुत बड़ा था। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, पूरा सिलेबस फ्रेश रिकॉर्ड किया, सीबीएसई की बुक सारी छान ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने खुद की है। कंप्यूटर नेटवर्क्स था, डेटाबेस था, उसका ये पूरा इमर्जिंग ट्रेंड एआई और ये यूज़ ऑफ एआई टूल, ये सारी चीज़ थी, बड़ा सिलेबस था। अब ज़रा देखिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। आप अगर नोटिस करेंगे, ओवरऑल अगर मैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला लूँ, 50 नंबर का सिर्फ पाइथन पूछा गया है। इट इज़ अनबिलीवेबल, और ये बहुत बहुत खराब बात है ना? आपको इतना बड़ा सिलेबस देना नहीं चाहिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। 17 नंबर डेटाबेस से, 16 नंबर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से, 11 नंबर आपके नेटवर्क से, और बाकी सारी कहानी मिला के 6 नंबर की। तो 94% ऑफ द पेपर वाज आस्क्ड फ्रॉम 50% ऑफ द सिलेबस। ये बहुत खराब बात है। आप कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर उठा लो, जेईई उठा लो, गेट उठा लो, 10th-12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम उठा लो सर, पेपर हमेशा यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को वेटेज मिलनी चाहिए। नेट के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, किसी यूनिट से 11 नंबर का, किसी से 8-9 नंबर का। मैं नहीं कह रहा एकदम बराबर हो, बट थोड़ा तो संतुलन हो, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने कुछ नहीं पूछा, बच्चे पढ़ के परेशान हो गए। जैसे मानो पुराने पैटर्न पे सिलेबस बदल दिया, बट जिसने पेपर बनाया एकदम पुराने पैटर्न पे बना दिया। इमर्जिंग ट्रेंड 1 नंबर का, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कुछ नहीं पूछा। ये बहुत शर्म की बात है। और कोई भी टेस्ट, मुझे लगता है कि जैसे-जैसे अच्छा होता है, परफेक्ट होता है कोई भी एजेंसी, तो वहाँ पे रैंडमाइजेशन का स्कोप नहीं होता। तो ये बात बेहद खराब मुझे लगी, जिस तरह का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। जो लोग अभी केवीएस एनवीएस का पेपर लिखने वाले, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पाइथन और एसक्यूएल पढ़िए। डेटाबेस में और कुछ नहीं, सिर्फ एसक्यूएल ही था, है ना? तो अब ये अच्छी बात, मतलब इसमें क्या बोलूं, जिसका पाइथन अच्छा है वो निकाल ले जाएगा, जिसका पाइथन अच्छा नहीं है वो यहाँ पे अटक जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेटिवली फील कर रहे होते हैं, सर हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनका पेपर खराब हो गया। और ये एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है, बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यस, तो ये बात होगी सिलेबस की। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं डिफिकल्टी लेवल, तो वो मैं बोलूंगा कि वो मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों था ओवरऑल? बिकॉज जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, पहली बात तो बहुत बच्चे पहले बोल रहे थे सर ये नेटवर्क्स है, सीएसओ न्यूमेरिकल आएगा मेमोरी पे, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। आमतौर पे फुल फॉर्म्स पूछ ली गई, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस है बहुत हो गया, इसमें से कौन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, प्रोटोकॉल किसका क्या काम है, कौन सी लेयर में कौन काम करता है, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, है ना? तो क्या ये पेपर में बहुत डेप्थ में गए? नहीं, पेपर में डेप्थ में नहीं गए, पेपर आसान था। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आपने 95% सिर्फ पेपर 4 जगह से पूछ लिया, 50% तो सिर्फ पाइथन से पूछ लिया। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा तो इट वाज मॉडरेट पेपर। आसान था अगर आपकी पाइथन और डेटाबेस अच्छा है, और आपके लिए मुश्किल हो जाने वाली है कि अगर आपने पाइथन पर रिलेटिवली उतना अच्छा काम नहीं किया था, है ना? ये एनालिसिस हमारी हो गई। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल आसान था, क्योंकि क्वेश्चन लिखना आसान, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव वाला बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे समझ आई। बाकी जो गंदगी इन्होंने फैलाई कि सब कुछ पाइथन से उठा के पूछ लिया 50%, विच वॉज नॉट गुड। तो ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे सर, मैं अभी भी इस पेपर को मॉडरेट मार्क करूंगा। अब आखिरी बात आ गई सर, बताइए सेफ स्कोर क्या है ना? अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है। देखिए,
550 ओवरऑल वैकेंसी है, 5000 कैंडिडेट्स ने लिखा था, 1:10 का सिलेक्शन रेशो है, इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, हमें पता है फाइनली सिर्फ टीयर 2 के बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होनी है। तो रेडी है तो मैं बताता हूँ मेरा क्या अंदाजा है। सर दिस इज माय प्रेडिक्शन। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि 85 प्लस चला जाएगा, कुछ लोग बहुत कम सोच रहे हैं, बट पाइथन का जो ट्विस्ट है ना, इसकी वजह से पहले मेरे को लग रहा था 80 तक जाएगा। ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है इससे थोड़ा नीचे ही जा सकता है, ऊपर जाने के चांस बहुत कम है। तो जनरल कैटेगरी में मुझे लग रहा है कहीं 70 टू 76 मार्क्स के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। ओबीसी के अंदर 66 टू 72, 65 टू 71 एंड देन 57 टू 63 एंड 51 टू 57, दीज आर माय सेफ स्कोर। बट अगेन ये मेरा अंदाज़ा है, मैंने अपना पूरा दिमाग हिस्टोरिकल क्या साइकिल हुई थी मैथ्स वगैरह में, क्योंकि पहली बार इसमें कट ऑफ की प्रॉब्लम ये है, पहली बार 2 टियर का एग्जाम हो रहा है ना। पहले तो सीधे एमएसक्यू था, बबल लगाना आंसर करना है, जो कि साइकिल हुई थी 2023 में। 2 टियर का शॉर्ट लिस्टिंग होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, सब पहली बार है। तो कायदे से पुरानी साइकिल देखना कि साइंस में लास्ट टाइम क्या कट ऑफ था, सोशल साइंस में क्या था, इंग्लिश में क्या था, हिंदी में क्या था या मैथ में क्या था, वो मुश्किल काम है अंदाज़ा लगाना। बट अब मैं 6 महीने से इस पेपर को आप लोगों के साथ जी रहा हूँ, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है, ये कट ऑफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लगेंगे, और हो सकता है इससे 2-4 नंबर कमी हो, ऊपर जाएंगे, इस बात के चांस कम है। बाकी सच भविष्य वो भगवान के पास है, जो होगा वो देखेंगे, है ना। अभी भी केवीएस एनवीएस का एग्जाम है, और रोज हम पाइथन और एसक्यूएल दोनों पे क्लास चला रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उनको 50% डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं केवीएस एनवीएस। और अगर लॉन्ग टर्म में आप टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग बंडल में भी आप एनरोल हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस EMRS एनालिसिस। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम पूरा सॉल्यूशन हमने बना के रख लिया, या तो मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर एक क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है वो मैच करना। और जिस तरह ये पेपर हमने एनालाइज किया, पीजीटी का भी हम एनालाइज करेंगे, बट पैटर्न लगभग सेम ही है, और वही पाइथन और एसक्यूएल का सर पूरा गेम है जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, है ना। अगेन लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती रही हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी मेरे लिए बहुत, और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत शानदार, बहुत फिनोमिनल एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा हमने किया इस कोर्स के अंदर। एंड आई होप कि ओवरऑल इंडिया में जितने एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे 50% हमारे होने चाहिए, तो 200-250 हमारे, मेरे को अभी भी लग रहा है होंगे, जैसा कल हमने बच्चों से बात भी की और देखा था क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।